कि उनको मारना अगर किसी अपराधी को जरूरी था तो इस काम को रात में भी कर सकता था। वो दिन में किया है तो दहशत फैला। थाना प्रभारी डीएसपी से हम बात किए थे कि क्या मामला है। अभी तक प्रशासन इस मामले में, सुरेश भाई के मामले में सही जगह पर नहीं पहुंच पाया है। घटना का कारण क्या है? मठ के पुजारी को निर्मल हत्या कर दिया जा रहा है। कहाँ तक ये देखिए, परिजनों को बगल में एसएसबी है और बगल में 200 मीटर की दूरी पर थाना है, तो थाना के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है और एसएसबी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। बहुत बड़ा सिंडिकेट यहाँ खड़ा हो गया, ठीक है, जो गाड़ी चोरी करते हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा की गर्मी हो गया, तो जो लोग में भी होगा दोषी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ में। और हमारे साथ ढाका के विधायक वर्तमान पवन जायसवाल जी हैं। इनसे कुछ पूछना चाहेंगे किस प्रकार से यह घटना हो रहा है और आए दिन इस प्रकार से घटना हो रहा है। घटना हो रहा है आए दिन आपके ढाका विधानसभा क्षेत्र में, और इस प्रकार से घटना आए दिन इस प्रकार से हो रहा है। घोड़ासान में देखा गया तो 2 दिन पहले बैंक लूटा गया, और यहाँ पे भी 10-15 दिन पहले एक दुकानदार को गोली मार दिया गया था, और यार सामने घटना आया। जो लोग भी घटना में शामिल है, घटना पहले भी घटा है, वरुण सिंह के साथ घटना घटा था, बगल में वार्ड सदस्य के परिवार में घटना घटा था, तो प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है ना। और कभी कभी घर वाले के द्वारा जो नाम दिया जाता है उसके चलते प्रशासन कंफ्यूज भी करता है, सही जगह पहुंचने में उसको दिक्कत होती है। थाना प्रभारी डीएसपी से हम बात किए थे कि क्या मामला है। अभी तक प्रशासन इस मामले में, सुरेश भाई के मामले में सही जगह पर नहीं पहुंच पाया है। घटना का कारण क्या है और ऐसा करने वाले कौन लोग हैं, अभी तक प्रशासन के नॉलेज में ये चीज नहीं है। अभी थाना प्रभारी को बुलाए हैं, बात करते हैं कि भाई इतना समय बीता, आखिर जब फोटो लगा, यहाँ कैमरा लगा हुआ है कहीं पे, तो प्रशासन को अगल बगल के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन लोगों पर प्रशासन को शंका है, खास करके हमारे असेंबली कंस्टिट्यूंसी का ये जो इलाका है छोड़ा चैनपुर के अगल बगल का, ये विगत 6 महीना से काफी डिस्टर्ब हो गया, ठीक है ना। तो जो लोग भी इसमें शामिल है उसके खिलाफ जितना सख्त कार्रवाई होगी प्रशासन के स्तर से होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बॉर्डर सर मतलब 2 किलोमीटर के महत्व दूरी पे है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शराबी माफिया की वजह से शायद हो सकता है, लेकिन हालांकि परिजनों से सर बात की, आजादी के बाद से बॉर्डर इतना ही नजदीक है, ये कोई 6 महीना पहले नजदीक नहीं हो गया, पहले से नजदीक है। लेकिन जब से शराब बंद हुआ है तब से जो ये काम में जुड़े हुए लोग हैं, इनका एक बहुत बड़ा सिंडिकेट यहाँ खड़ा हो गया, ठीक है, जो गाड़ी चोरी करते हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा की गर्मी हो गया, तो जो लोग में भी होगा दोषी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ में। सर परिजनों के बात करने से मतलब पता चल रहा है कि वो बोल रहे हैं किसी प्रकार का दुश्मनी नहीं था, लेकिन एक मठ के पुजारी को निर्मल हत्या कर दिया जा रहा है। कहाँ तक ये? देखिए, परिजनों को घटना के बाद में परिजन 2 दिन तक व्यथित रहता है, सही बात बता भी नहीं सकता है। आपको क्यों बताएगा? आप तो कोई समाधान कीजिएगा नहीं, तो पत्रकार को बताने की जरूरत क्या है? प्रशासन को बताना घर वाले के लिए अच्छा चीज है। तो परिवार के लोग जब दाह संस्कार से संपन्न हो जाएगा तो अपना जो मन का बात होगा, जो शंका होगा, दुश्मनी होगी या नहीं भी होगा, तो अगर कहीं उनका कोई बात कहना होगा तो प्रशासन से शेयर करेगा आपसे, और हमसे कोई शेयर क्यों करेगा? ठीक है, हम तो उनकी रक्षा करेंगे नहीं, तो प्रशासन को करेगा, और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा, ठीक है। कितना जल्द सर अपराधी सलाखों के पीछे बात कर रहे हैं थाना प्रभारी से बात करेंगे, और अपराधी कहीं भी होगा, कोई आकाश में का थोड़े होगा। सुरेश भाई तो दिन रात यही बैठते थे, रात को ही बैठते थे। देखिए, 2 तरह की बात है जो मुझे लगता है कि उनको मारना अगर किसी अपराधी को जरूरी था तो इस काम को रात में भी कर सकता था। वो दिन में किया है तो दहशत फैलाने के लिए किया। किसी रिनाउंड आदमी को, किसी चर्चित आदमी को, किसी मजबूत आदमी के साथ दिन में घटना करना मतलब दहशत पैदा करना। सर कि 12 बजे दिन में दहशत पैदा करने की नियत होगी तो उस अपराधी के लिए कोई जगह नहीं रहेगा, ठीक है। किसी प्रकार प्रशासन को जिस स्तर पे जाना होगा प्रशासन जाके कार्रवाई करेगा, क्योंकि दिन दहाड़े घटना है, और बगल में एसएसबी है और बगल में 200 मीटर की दूरी पर थाना है, तो थाना के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है और एसएसबी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। और यहाँ स्टैंड था, ठीक है, स्टेशन स्टैंड सार्वजनिक जगह है, और एकदम दिन दहाड़े घटना कर देना ये निर्मम घटना और दुसाहसिक काम है। तो प्रशासन को इतना ही चुनौतीपूर्ण ढंग से इसको लेना पड़ेगा और कार्रवाई करनी होगी। रहा है दाह संस्कार हो रहा है, आगे क्या अपडेट आती है हम आपको बताने का हमेशा प्रयास करेंगे, लेकिन एक देश के सुरक्षा करने वाले पिता की हत्या हो जाती है, और सुशासन करने वाले नीतीश बाबू जो कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, और देख सकते हैं यहाँ पे चैनपुर में यह घटना हुआ है, और आए दिन चंपारण में इस प्रकार से घटना हो रहा है। और प्रशासन जो है यहाँ पे बता दें कि बार कल भी बताने का आपको प्रयास किए थे, यहाँ से महज एसएसबी के जो कैंप है 200 मीटर की दूरी पर है, और थाना भी लमसम 300 मीटर की दूरी पर है, और इस प्रकार से घटना हो जाता है। हालांकि परिजनों का बताना है किसी प्रकार से दुश्मनी नहीं था, फिर भी कहां तक सच्चाई है तो जांच का विषय है। आगे क्या अपडेट मिलता है हम बताते रहेंगे। तब तक मैं विवेकानंद कुशवाहा, आप देख रहे हैं तो वायरल मीडिया। तब तक जय हिंद।